हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। टुडे इज़ 19th ऑफ जून और संडे के न्यूज़पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, आप उसमें आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हु अमंग दी फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद दी सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, अ ट्रांसलेशन ऑफ एंशियंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी और सरोजिनी नायडू। आपने इसका एक आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है, बाकी की डिस्कशन को देखना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो सेंटर है उसने ऑफर किया टू स्वीटन अग्निपथ डील। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो उन्होंने वहाँ पे एक स्कीम लेकर आई है अग्निपथ, उनको थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश की है, उसको थोड़ा सा बढ़िया बनाने की और कोशिश की है, ताकि जो प्रोटेस्ट हो रहा है कंट्री वाइड वो रुक पाए। क्योंकि कई जगह पे जो प्रोटेस्ट है वो हमने देखा कि किस तरह से वॉयलेंट होता हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पहली चीज़ तो इसको अच्छा बनाने के लिए उन्होंने क्या बोला कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने बोला हम 10% जो जॉब वैकेंसीज हैं डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर दी अग्निवीर्स मीटिंग दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम रिजर्व करके रखेंगे, उन्होंने बोला। और ये जो 10% रिजर्वेशन है ये इंप्लीमेंट होएगी इन दी कोस्ट गार्ड। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, डिफेंस सिविलियन पोस्ट और ऑल दी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में ये जो रिजर्वेशन है वुड बी इन एडिशन जो कि एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन चलती है एक्स सर्विसमैन के लिए, है ना। कई लोगों को लगेगा कि एक्स सर्विसमैन के लिए पहली रिजर्वेशन है, तो उसके अलावा कौन सी, उसके अलावा जो रिजर्वेशन उनको मिलेगी वो एक एडिशनल 10% यहाँ पे देने की बात की जा रही है। ये एक स्टेटमेंट दी है। फिर नंबर 2, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जो होम मिनिस्ट्री है उसने भी यहाँ पे प्रॉमिस किया है कि हम भी जो 10% वैकेंसीज हैं CAPF में और असम राइफल्स में वो अग्निवीर्स के लिए क्या करेंगे, रिजर्व करके रखेंगे, वो भी 10%। ठीक है जी। और ऑल्सो गिव 3 years एज रिलैक्सेशन बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड अपर एज लिमिट फॉर द रिक्रूटमेंट इन द CAPF एंड असम राइफल्स। मतलब आपको रिजर्वेशन भी दी जाएगी और उसी के साथ में आपको जो एज का क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पे पूरा होता दिखाई देगा। ठीक है जी। तो ये जो रिलैक्सेशन है, फर्दर अपर एज रिलैक्सेशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 5 years फॉर द फर्स्ट बैच ऑफ द अग्निवीर्स इट स्टेटेड। मतलब पहले बैच के लिए 5 साल कर दी जाएगी और बाकी बैचेस के लिए 3 years की जो रिलैक्सेशन है वो और भी ज़्यादा दी जाएगी अगर आप CAPF में या फिर असम राइफल्स में जाना चाहते हैं। तो कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कुछ जो बच्चे हैं, जो प्रोटेस्टर हैं, वो कहते हैं कि हमने पुलिस में या फिर CAPF में जाना नहीं है, हमें सिर्फ आर्मी में जाना है। ठीक है, तो वो भी एक जो चीज़ है, एक जो पोजीशन है वो भी हमें देखने को मिल रही है। कोई बात नहीं, देखते हैं आगे बनता क्या है। और सेकंड न्यूज़ क्या है हमारी, GS2 से इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे काबुल में, मतलब अफ़गानिस्तान में गुरुद्वारा साहब पे अटैक हुआ है और वहाँ पे उन्होंने अटैक में एक जो ग्रंथी थे वहाँ पे सविंदर सिंह जी, उनको भी जो है उनको वहाँ पे मार दिया गया अटैक में, वो मर गए हैं। ठीक है जी, उनकी डेथ हो गई है। तो ये जो चीज़ें हैं यार वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे होती दिखाई दे रही हैं। मोर ओवर यहाँ पे गुरुद्वारा जो मेन प्रेयर हॉल है, वेयर दी गुरु ग्रंथ साहिब वॉज केप्ट कोट फायर आफ्टर दी एक्सचेंज ऑफ फायर। ऑब्वियसली अगर आप बॉम्ब ब्लास्ट करोगे तो वहाँ पे जो फायर है वो तो लगेगी। तो ये एक पोजीशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसमें जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है S जयशंकर सेड इन रिस्पॉन्स टू दी अटैक, और उन्होंने कंडेम किया इन दी स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स बाय ऑल, क्योंकि ये एक कॉर्डली अटैक है। क्योंकि आप वहाँ पे कीर्तन चल रहा है, वहाँ पे पाठ चल रहा है ना, वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब जो ग्रंथी है वहाँ पे पाठ कर रहे हैं, लेकिन उसके पाठ के दौरान ही हमें तो वहाँ पे कुछ पता नहीं है कि भाई क्या होने वाला है, तो साथ में बॉम्ब गिरा दिया जाता है। ये बड़ा ही कॉवर्ड एक अटैक हम बोल सकते हैं। तालिबान स्ट्रांगली कंडेम दी असॉल्ट, तालिबान ने भी इसको कंडेम किया, तो भाई वो और कौन करके भाग गया यहाँ पे। ठीक है, नंबर 2 ये है। नंबर 3 जो आज न्यूज़ हमने डिस्कस करनी है वो है 400 अंडर स्कैनर फॉर हेल्पिंग चाइनीज़ फर्म्स। कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, CA वगैरह और कंपनी सेक्रेटरीज़ हैं जिन्होंने हेल्प की चाइनीज़ कंपनीज़ की कि किस तरह से वो शेल कंपनीज़ बना सकते हैं। पहली चीज़ तो हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि शेल कंपनीज़ होती क्या हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। फर्दर यहाँ पे देखिएगा, ये जो न्यूज़ है आपकी GS3 से रिलेटेड है ये। ठीक है, इकोनॉमिक्स से। तो इसमें क्या है, इसमें एक जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो ये है
कि शेल कंपनीज पहले तो होती क्या है। देखिए, शेल कंपनी एक ऐसी फर्म है जो कि ऑपरेशंस ऑफ इकोनॉमी नहीं कंडक्ट करती, मतलब कोई बिजनेस या फिर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कर रही, लेकिन फॉर्मली रजिस्टर्ड रहती है, इनकॉर्पोरेटेड होती है और लीगली ऑर्गेनाइज्ड होती है इकोनॉमी में। लीगली सब कुछ वो करती है, लेकिन बिजनेस कोई भी नहीं कर रही। मतलब क्या है कि जो उसका दूसरा बिजनेस है उसके पैसों को सेट करने के लिए वो शेल कंपनीज लोग हैं जो वो तैयार करते हैं। सो दीज आर समटाइम्स यूज्ड illegitimately such as disguised business ownership from the law enforcement or the public। ऑब्वियसली अगर आप किसी और बिजनेस से ज़्यादा पैसा कमा रहे हो और उसको बचाना चाहते हो या फिर कुछ और करना चाहते हो, तो जो लोग हैं वो शेल कंपनीज बनाना पसंद करते हैं। सो इसमें हेल्प की कुछ सीएज ने, वो अभी रडार पे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो उनको ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तरीके से प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट की जाएगी। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो किया जाएगा, उनके साथ में किया भी जाना चाहिए। अब यहाँ पे अप्रैल 2020 में हुआ क्या था, हमने एफडीआई पॉलिसी को थोड़ा चेंज किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसकी वजह से चाइना के साथ में जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें कम होती दिखाई देती है। फिर उसके बाद में जो कस्टम रूल्स हैं वो भी हमने थोड़े से चेंज किए थे, क्योंकि वो हमारी कंट्री में जो चीप गुड्स हैं उसको डंप कर रहे थे जानबूझ के। फिर उसके बाद में 2022 में अगेन मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है जो, उन्होंने क्या किया, कंपनीज को टू ऑब्टेन गवर्नमेंट अप्रूवल बिफोर ऑफरिंग सिक्योरिटीज़ टू एनी एंटिटी फ्रॉम अ कंट्री दैट शेयर्स अ लैंड बॉर्डर। ये कोई भी कंट्री अगर हमारे साथ में लैंड बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, अगर वो ऑफर कर रहा है कोई भी सिक्योरिटीज़ टू एनी एंटिटी, तो उसको गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। जून 2022 में MCA mandates a security clearance if an individual from a country sharing a land border intends to become a director or shareholder in an Indian company, which means कि अगर कोई चाइनीज़ कंपनी यहाँ पे क्या खरीदना चाहती है, कोई भी कंपनी खरीदना चाहती है या फिर कोई भी चीज़ को बाय करना चाहती है, तो यहाँ पे उसको याद रखना पड़ेगा कि MCA ने बोला कि ओके, आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस सबसे पहले लेना है कि अगर आप बाय करके उसका डायरेक्टर या फिर शेयर होल्डर बनना चाहते हो, ठीक है। और ये लैंड बॉर्डर का मतलब सारी आ गई, लेकिन इसमें मैक्सिमम हम टारगेट करते हैं किसको, चाइना को, ठीक है जी। चलिए देखिए, पहले पेज पे यही न्यूज़ थी। सेकंड पेज की तरफ चलते हैं जहाँ पे हमने कुछ न्यूज़ डिस्कस करनी है। दिस न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू GS3। ये इन्वायरमेंटल सेक्शन से आपकी रिलेट करती है। यहाँ पे न्यू स्पीशीज़ ऑफ बैम्बू डिवेलिंग बैट फाउंड इन दी मेघालय। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है एक न्यू स्पीशीज़ ऑफ बैम्बू डिवेलिंग बैट इन दी रायभोई डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मेघालय, जिसका नाम क्या है, यहाँ पे देखिए, ग्लिस्क्रोपस मेघालयनस, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नाम है या फिर ऐसे ही नाम रख दिया इसका। तो ये जो स्पीशीज़ है वो एक फॉरेस्टेड पैच में मिली हैं। ये जो प्रेजेंट डिस्कवरी हुई है ये फर्स्ट रिपोर्ट है ऑफ अ थिक थम्ब्ड बैट, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट ऑल्सो फ्रॉम दी साउथ एशिया। तो अगर वहाँ पे आता है कि जो थिक्ड थम्ब्ड बैट है वो कहाँ पे मिला है, वो मतलब साउथ एशिया का पहली स्पीशीज़ इंडिया में मिली है, मेघालय में मिली है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। बाकी यहाँ पे सच कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं लिखी हुई, सो वी कैन अवॉइड दिस पार्ट। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमने डिस्कस करनी है उसमें हम देखेंगे, देखिए नेक्स्ट न्यूज़ जो आज हम डिस्कस करेंगे, इट इज़ अबाउट PM लॉन्चेस अ स्लीव ऑफ प्रोजेक्ट्स इन दी गुजरात। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि PM ने विजिट किया गुजरात में और उन्होंने एक तो यहाँ पे रेलवेज़ के लिए कुछ प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, ठीक है, जिसमें उन्होंने फाउंडेशन स्टोन्स रखे फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ दी सूरत, उधना, सोमनाथ और साबरमती रेलवे स्टेशन इन दी स्टेट। फिर उसके बाद में उन्होंने हाउसेस के बारे में बोला कि उसको बनाना है अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम, और कैंपस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बात हुई, और मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना न्यूट्रिशन स्कीम फॉर प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स के बारे में यहाँ पे बात होती हमें नजर आई। यहाँ पे अगर हम देखें और जो चीज़ें हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में, इसका जो लॉन्च है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। पहली चीज़ ये स्कीम पहले इसका नाम होता था इंदिरा आवास योजना, इसको हमने चेंज कर दिया 1 अप्रैल 2016 में, जिसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। मतलब ग्रामीण का मतलब ये रूरल एरियाज़ में फोकस करती है, एक अर्बन है वो अलग से है। और इसकी जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसमें हमने पक्का हाउस विद बेसिक अमेनिटीज़ टू ऑल द रूरल फैमिलीज़ प्रोवाइड करना है जो कि होमलेस हैं या फिर कच्चे घर में रह रहे हैं बाय द एंड ऑफ मार्च 2022, ठीक है, ये इसका टारगेट था। हम इसमें हेल्प करेंगे रूरल पीपल की बिलो द पॉवर्टी लाइन इन कंस्ट्रक्शन ऑफ डिवेलिंग यूनिट्स एंड अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग अनसर्विसिएबल कच्चा हाउसेज बाय प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ फुल ग्रांट। जो बेनिफिशियरीज़ हैं वो पीपल बिलोंगिंग टू SC ST
फ्रीड बॉन्डेड लेबर हो गया, नॉन SC/ST कैटेगरीज हो गए, विडोज, नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ डिफेंस पर्सोनल किल्ड इन एक्शन, एक्स सर्विसमैन, रिटायर्ड मेंबर्स ऑफ द पैरामिलिट्री फोर्सेस, डिसेबल्ड पर्सन एंड माइनॉरिटीज़। ये जो लोग हैं ये बेनिफिशियरीज रहेंगे। कई बार बेनिफिशियरीज का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशरीज में क्या होगा, इसके सिलेक्शन किया जाएगा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 से, ग्राम सभा एंड जियो टैगिंग। कोस्ट शेयरिंग इसमें 60-40 प्लेन्स एरिया में, 90-10 नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स में हमें दिखाई देगी। ठीक है, इतना ही होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, कोविड वर्सेंड मैटर्स इन दी सुंदरबन। यूएन की एक रिपोर्ट है जिसमें यूएन की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है। वहाँ पे उन्होंने बोला कि जो सुंदरबंस में मैटर है वो और भी ज़्यादा बिगड़ गए हैं आफ्टर दी ये अपना कोविड। उसका रीज़न क्या है, कोविड के साथ के आउटब्रेक में लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के साथ में वहाँ पे साइक्लोन आए, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हुई। मैं आपको अगर लोकेशन यहाँ पे आप देखना चाहो तो आपको दिख रहा होगा कि सुंदरबंस 2 पार्ट में बंटे हुए हैं। कुछ का पार्ट जो सुंदरबंस का है वो बांग्लादेश में चला गया है और कुछ पार्ट हमारे इंडिया में है। सुंदरबंस आर नथिंग बट दी मैंग्रोव्स। ठीक है, सो सुंदरबंस के बारे में हमें पता होना चाहिए बिकॉज सुंदरबन इज़ रिलेटेड टू GS3। ये एक GS3 के टॉपिक से रिलेटेड है, ये इन्वायरमेंट सेक्शन से रिलेटेड है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सुंदरबन है उसके बारे में हमें क्या पता होना चाहिए। ये एक वास्ट कॉन्टिजियस मैंग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम है इन द कोस्टल रीजन ऑफ द बे ऑफ बंगाल, स्प्रेड ओवर इंडिया एंड बांग्लादेश ऑन द डेल्टा, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है ऑफ द गंगेज, ब्रह्मपुत्रा और मेघना रिवर्स। ये इट कंटेन्स दी वर्ल्ड्स लार्ज मैंग्रोव फॉरेस्ट। नंबर 2। नंबर 3 अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सुंदरबन टाइगर रिजर्व है जो कि 1973 में बनता है। फिर उसके बाद में नंबर 4 है सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि इस्टेब्लिश हुआ 1984 में, जो कि कॉन्स्टिट्यूट रीजन विद इन द टाइगर रिजर्व। ठीक है, इट वाज डेजिग्नेटेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1987। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, एक तो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, फिर उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया कि ये डेल्टास के ऊपर में है और ये डेल्टा कौन बना रहा है, गंगेज, ब्रह्मपुत्रा और मेघना रिवर। यहाँ पे अगर हम बात करें सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी है, सुंदरबन नेशनल पार्क है जो कि 1984 में बना, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, 1987 में डिक्लेयर किया गया। जो सुंदरबन है वो डेजिग्नेटेड है एज अ बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को इन 2001। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें सुंदरबन को एक और जो रिकग्नाइजेशन मिली हुई है, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन इन जनवरी 2019। सुंदरबन जो नेशनल पार्क है इट इज़ नोन फॉर द रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फोना है ना, जैसे एस्चुरिन क्रोकोडाइल, रॉयल बंगाल टाइगर, वाटर मॉनिटर लिजार्ड, गेंगेटिक डॉल्फिन, ऑलिव रिडले टर्टल, ऐसे जो फ्लोरा एंड फोना है यहाँ पे मिलता है। फोना यहाँ पे मिलता है, नॉट फ्लोरा। यहाँ पे जो सुंदरबन डेल्टा है वो एक ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट है इन द वर्ल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज़ इनहेबिटेटेड बाय द टाइगर्स। और फॉर इट्स रिप्रेजेंटेशन डिस्कवरी इंडिया वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया पार्टनर्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड लोकल कम्युनिटीज इन दिस सुंदरबन इन 2019। ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है, ये सारे पॉइंट आपने याद रखने। दीज ऑल पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम, राइट। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट जो न्यूज़ है, इट इज़ अबाउट अमृत सरोवर मिशन कुड बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अमृत सरोवर मिशन है जो मतलब दिस इज स्कीम रिलेटेड टू गवर्नेंस, ठीक है, GS2। मोरोवर स्कीम्स का जो पार्ट है कुछ पार्ट GS3 में भी कवर होता है, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। पहली चीज़, अमृत सरोवर मिशन में होगा क्या, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट प्रोजेक्ट करने की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे पहले स्कीम समझते हैं, फिर इसको रिलेट करेंगे कि आज की न्यूज़ क्या है। यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन मिशन एक लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 24 में, जिसका एम क्या था, एट डेवलपिंग एंड रेजुविनेटिंग, डेवलप भी करने और रेजुविनेट भी करने हैं 75 वाटर बॉडीज इन ईच डिस्ट्रिक्ट्स इन ऑल द स्टेट्स एज पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ आज़ादी के अमृत महोत्सव। मतलब जो वाटर बॉडीज़ ख़राब हो चुकी हैं उनको हमने रेजुविनेट करना है, डेवलप करना है। 75 एटलीस्ट होनी चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और एटलीस्ट 50,000 वाटर बॉडीज़ आर एक्सपेक्टेड टू बी रेजुविनेटेड ड्यूरिंग दी नेशन वाइड प्रोग्राम दैट वुड कल्मिनेट ऑन अगस्त 15, 2023। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो मिट्टी निकल रही है या फिर कोई भी चीज़ यहाँ से निकल रही है, वो बोला जा रहा है इसका यूज़ करिए आप फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेलवे एंड हाईवे प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द कंट्री। अब इससे होगा क्या, जो रेलवे है और जो नहाई है उसको सॉइल को यूज़ करना और सिल्ट एक्सकेवेटेड फ्रॉम द पॉन्ड्स एंड टैंक्स इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स अंडर द अमृत सरोवर मिशन फॉर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, राइट। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है।
नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है अबाउट दी जॉनसन कॉन्फिडेंट ऑफ लीगलिटी ऑफ रवांडा माइग्रेंट प्लान। हमने ये न्यूज़ पहले भी एक बार डिस्कस की थी। दिस न्यूज़ इज़ अ पार्ट ऑफ GS2, इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है, नॉट द रिलेशंस, इंटरनेशनल अफेयर्स का पार्ट है ये वर्ल्ड का बात है। तो इसके पार्ट में हमने देखा था कि जो बोरिस जॉनसन है उन्होंने कुछ लॉ बनाया था जिसमें असाइलम के लिए जो लोग हैं उनको रवांडा भेजा जा रहा था। अब यहाँ पे कुछ रोके गए हैं तो दोबारा से तो रोक लिया गया था। किसने रोका था? यहाँ पे यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने रोका था। तो उन्होंने बोला कि यार ऐसा कुछ ब्लॉक करने की बात नहीं है, हमें वहाँ पे भेजना है। नाउ द लोकेशन ऑफ रवांडा इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज एज यू ऑल नो कि UPSC asked so many questions in the recent prelims exam, so they can ask you in the upcoming prelims exam also in the 2023. सो रवांडा की लोकेशन कहाँ पे है? रवांडा इज़ इन दी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये आपको पता है, ठीक है। रवांडा, दिस इज़ रवांडा, ये रवांडा की लोकेशन है। और रवांडा के साथ में हमने देखना है बॉर्डर किस किस का अटैच होता है। नंबर 1 यहाँ पे युगांडा का अटैच हो रहा है, कोंगो DRC, ठीक है, बुरुंडी नंबर 3, नंबर 4 यहाँ पे तंजानिया इज़ ऑल्सो अटैच विद दी रवांडा। नाउ एक और लोकेशन जो आपने याद रखनी है, लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया किस किस के साथ में बॉर्डर शेयर होता है? कीनिया, युगांडा एंड तंजानिया, ठीक है। ये भी चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है इट इज़ अबाउट स्प्रेडिंग डेजर्ट। डेजर्ट्स आर स्प्रेडिंग नॉर्थवर्ड्स इन सेंट्रल एशिया। जो सेंट्रल एशिया उसके नॉर्थवर्ड्स ये स्प्रेड हो रहा है, और उस चीज़ का रीज़न आपको पता है वो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। सो ये एक्सपेंड हो रहा है बाय एज मच एज 100 किलोमीटर्स इन नदरन उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड सदर्न कजाकिस्तान एंड अराउंड दी जुंगार बेसिन इन दी नॉर्थ वेस्ट चाइना, जो कि एक मतलब किसकी वजह से है? दिस इज़ पार्ट ऑफ GS1 एंड 3 एंड यू कैन कोड दिस इन दी मेंस एग्ज़ाम। देखिए किसी भी चीज़ को याद रखने का एक ही क्राइटेरिया है, उसको सोचो कि इसको हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं। सो GS1 और GS3 में हम इसको यूज़ कर सकते हैं अच्छे वे से। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे हाउ मेरीन वेव फ्यूल्ड सुपर साइक्लोन अम्फान। यहाँ पे देखिए जो बे ऑफ बंगाल है वो हाई सी सरफेस उसका टेम्परेचर रहता है अबव 28 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियसली दैट्स वाई यहाँ पे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो ज़्यादा आते हैं, and that's why Bay of Bengal is home to about 5 to 7% of total number of the tropical cyclones occurring globally each year, and this makes the northern Indian Ocean vulnerable to the highest number of the fatalities globally. So Amphan was the first super cyclone in the Bay of Bengal in the last 21 years and intensified from the category 1 cyclonic storm to the 5 super cyclone is less than 24 hours. सो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बट बिकॉज ऑफ द मेरीन हीट वेव्स ये जो साइक्लोन्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, और जो इनकी इंटेंसिटी है वो भी इंक्रीज़ होती है, हमें डे बाय डे इंक्रीज़ होती दिखाई दे रही है। सो अगर हम मेरीन हीट वेव्स की बात करें कि व्हाट आर दी मेरीन हीट वेव्स एंड व्हाट आर दी मेजर इम्पैक्ट्स ऑफ द मेरीन हीट वेव्स, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच बिलोंग्स टू दी GS1 geography part, and as well as you can say with the GS3 because it will impact the environment also. सो इसमें हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास यहाँ पे होती है मेरीन हीट वेव में। मेरीन हीट वेव्स आर दी पीरियड्स ऑफ एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर इन द ओशन। ये करता क्या है? कोरल ब्लीचिंग कर देता है। मतलब मेरीन हीट वेव क्या होता है कि जो गर्म होना टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर इन द ओशन, ये कोरल ब्लीचिंग करता है क्योंकि जो कोरल्स हैं उनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। ज़्यादा अगर टेम्परेचर होएगा वो डिस्ट्रक्ट होना, ब्लीच होना स्टार्ट हो जाते हैं। सी ग्रास डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ कैल्प फॉरेस्ट। स्टडी शो करती है जो 85% ऑफ कोरल्स है इन द गल्फ ऑफ मन्नार नियर द तमिलनाडु, ये ब्लीच हुए आफ्टर द मेरीन हीट वेव इन May 2020। मोस्ट कॉमन ड्राइवर्स ऑफ द हीट वेव्स कौन से हैं? ओशन करंट्स हो गए। ओशन करंट क्या करता है? जो वार्म वाटर्स है वहाँ पे एक कुछ ऐसे एरियाज़ या फिर एयर सी हीट फ्लक्स ऐसे कुछ वहाँ पे चीज़ें क्रिएट कर देती है। मतलब वहाँ पे एक ऐसा एरिया बन जाता है जहाँ पे जो हीट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो यहाँ पे जो विंड्स हैं दैट कैन इन्हांस और सुप्रेस दी वार्मिंग इन अ मेरीन हीट वेव, और जो क्लाइमेटिक मोड्स है जैसे एल नीनो हो गया, ये वो हो गया, ये भी मेरीन हीट वेव्स को लेकर आते हैं। इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं? ये अफेक्ट करता है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर को। मेरीन हीट वेव अफेक्ट इकोसिस्टम स्ट्रक्चर कैसे कि वहाँ पे कई बार इनवर्टिब्रेट्स या वर्टिब्रेट्स की जो चीज़ें हैं वो जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मर जाते हैं इस चीज़ों से, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
ये हैबिटेट रेंज को ऑफ सर्टन स्पीशीज़ को चेंज करेगा, बिकॉज कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो हमने देखा कि वो एक ऑप्टिमम लेवल के टेम्परेचर पे रहना पसंद करती हैं, लेकिन अगर वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होएगा तो ऑब्वियसली उनको अपना हैबिटेट वहाँ से चेंज करना पड़ेगा। इकोनॉमिक लॉस हो जाता है, अफेक्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को, इंक्रीज करता है द रिस्क ऑफ द डीऑक्सीजनेशन एंड एसिडिफिकेशन। ऑब्वियसली जब ये स्ट्रेस डालेगा, ऑफन दे अकर अलोंगसाइड अदर स्ट्रेसर्स सच एज ओशन एसिडिफिकेशन, डीऑक्सीजनेशन एंड ओवरफिशिंग। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे हमें पता लगता है कि ये हैबिटेट को डैमेज करता है और इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ द डीऑक्सीजनेशन एंड एसिडिफिकेशन ऑल्सो। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक और, यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है, दिस इज़ अबाउट दी अग्निपथ अंडर वाइड स्प्रेड अटैक। वो यहाँ पे वाई बता रहे हैं क्यों इतना ज़्यादा अटैक में। यहाँ पे पहली चीज़ स्कीम क्या है। स्कीम 17.5 ईयर्स से लेकर 23 ईयर्स के जो कैंडिडेट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसके बाद में उनको जस्ट 4 ईयर्स के लिए वहाँ पे जॉब करने का मौका मिलेगा। इस 4 साल के बाद में उनको बोला गया कि आप में से 25% को हम वहाँ पे रिटेन करेंगे, जितने बाकी बच जाएंगे, लेट्स से 75% यहाँ पे जो बच गए उनको वहाँ से मतलब निकाल दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात ये की जा रही है, उनको फर्स्ट ईयर में 4.76 लाख का पैकेज मिलेगा और ये पैकेज 4th ईयर तक 6.92 लाख तक जाएगा पर ईयर, और उनको उसमें से कुछ कंट्रीब्यूशन करनी ही करनी है अपनी सैलरी में से, क्योंकि उसके बाद में उनको कुछ एक पैकेज मिलेगा कुछ 11 या 12 लाख का, जब वो रिटायर तो क्या कि जब वो 4 साल के बाद में उनकी जो जॉब प्रोफाइल है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें एज अ प्रोटेस्टर ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो अभी मैंने ऊपर भी हमने न्यूज़ कवर की कि 10% रिजर्वेशन इनको मिल जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला CAPF और बाकी जगहों पे आसाम राइफल्स में, और इसी तरह से 10% वैकेंसी रिजर्व की जाएंगी इनके लिए इन दी डिफेंस सिस्टम। और अगर हम बात करें कि इसके जो सपोर्टर्स हैं स्कीम के, या फिर इनके बेनिफिट्स क्या बोलते हैं, इससे जो एवरेज एज है और जो फोर्सेज है वो लीन हो जाएंगी, यंगर हो जाएंगी, और जो एवरेज एज है वो 25 हो जाएगी फ्रॉम द प्रेजेंट 32 ईयर्स। ये जो ऐसी चीज़ें हैं ये कुछ चलती रहती हैं US, रशिया, UK, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी में। ठीक है, तो ये जो चीज़ें यहाँ पे चलती हुई हमें दिखाई देती हैं। वाई आर दी प्रोटेस्ट अक्रॉस द स्टेट। ये पहली चीज़ तो उन्होंने ये बोला कि हमारा दिल नहीं है कि अगर हम 4 साल के बाद में किसी भी पुलिस में या फिर किसी और सर्विस में जाए, हमारा दिल है सिर्फ और सिर्फ आर्मी में रहने का, सो हमें आर्मी में ही रहना है। नंबर 2 उन्होंने ये बोला कि 4 साल के बाद में हमें कोई पेंशन नहीं मिलेगी और कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी जिसकी वजह से हम वल्नरेबल कंडीशन में आ जाएंगे। नंबर 3 उन्होंने ये बोला वहाँ पे कि उसके बाद में हमें जॉब मिले या ना मिले, ये भी कुछ पक्का यहाँ पे कंफर्म नहीं है, यहाँ पे कुछ पक्का नहीं पता, और हमें फिर से कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें भी हमारा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उनके लिए ख़राब है और वो बोल रहे हैं कि यार हम ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे। मोर ओवर इट विल ऑल्सो इंक्रीज द कंपटीशन इन दी आर्मी अमंग दी आर्मी पर्सनस, बिकॉज ये 25% को यहाँ पे रिटेन करना है, 75% को निकाल दिया जाएगा। ये सारे के सारे 100 जो लोग हैं यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हमें रिटेन रखा जाए और हमें यहाँ से ना निकाला जाए। ठीक है जी, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। यहाँ पे वॉट एक्सप्लेन्स BCCI बोनेंजा ऑन दी IPL, कि हाउ जो कंपनीज हैं, जो फ्रेंचाइजीज़ हैं, वो पैसा बनाती हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो राइट्स है BCCI ने अपने उसको बेचा। टेलीविज़न के जो राइट्स है वो इस बार अलग बिके हैं और जो डिजिटल राइट्स है वो अलग बिके हैं, क्योंकि जो IPL है इस बार ये देखा गया डिजिटली यहाँ पे लोगों ने ज़्यादा देखा एज़ कम्पेरिजन टू TV। तो यहाँ पे देखा गया जो डिज्नी स्टार है उसने 23,575 करोड़ के जो टेलीविज़न राइट्स है वो लिए हैं, और जो वाइकम 18 ग्रुप है उन्होंने डिजिटल राइट्स लिए 23,758 करोड़ के। अब हमने स्प्लिट क्यों किया? ऑब्वियसली हमारी ह्यूज मार्केट है और ये जो चीज़ है डिजिटल मार्केट ये ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी, तो ये महंगा बिका है। अब इसमें एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि टीम्स कैसे पैसे कमाती है। डू ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मीन मोर मनी फॉर द टीम्स? ऐसा क्या है, ऐसे कैसे पैसे बनते हैं? इनको पैसे बनते हैं फ्रॉम द सेंट्रल रेवेन्यू पूल। लेट्स से जो सेंट्रल रेवेन्यू पूल है वो 60,000 करोड़ का है, उसका जो 50% है 50% वो टीम्स को जाएगा। तो इसमें हमने देखा कि 60,000 करोड़ जो है वो 5 साल का है, तो 1 साल का कितना हो गया? 12,000 करोड़ है ना। 60,000 करोड़ अगर 5 साल का है तो 1 साल का 1 ईयर का 12,000 करोड़ हो गया, तो उसका 50% कितना हो गया? 6,000 करोड़। तो 6,000 करोड़ को विल बी डिवाइडेड अमंग दी एग्जिस्टिंग 10 फ्रेंचाइजीज, मतलब 600 करोड़ फॉर दी फ्रेंचाइजी ओनर विल बी मोर देन डबल देन दैट फॉर दी 2022 एडिशन, एस्टिमेटेड टू बी अप्रॉक्सीमेटली 275 करोड़। Moreover, in 2022, the IPL had a cap of 90 करोड़ के हर एक फ्रेंचाइजी 90 करोड़ रुपए 90 करोड़ वो वहाँ पे खर्च सकती है
कि जहाँ पे मैक्सिमम 25 प्लेयर्स को खरीदने के लिए यहाँ पे जो कैप है ये इसको इंक्रीज़ किया जाएगा टू दी 95 करोड़ इन 2023 एंड ₹100 करोड़ इन 2024। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस कि किस तरह से जो चीज़ें हैं वो प्रोसीड होती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ यूपीएस से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, अगर कई बार वैसे ही इंटरव्यू में या किसी और जगह पे पूछ लिया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट दी 5G ऑप्शन प्लान। अभी इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ न्यूज़ में, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं यहाँ पे कि जो 5G की टेक्नोलॉजी है उसको रोल आउट करने की बात की जा रही है, लेकिन अभी कुछ बोटलनेक्स है, कुछ और चीज़ें जिसकी वजह से जो ऑप्शनिंग है वो नहीं की जा रही। यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनीज़ है वो बहुत प्रॉपर तरीके से रेडी हैं, चाहे वो रिलायंस है चाहे वो एयरटेल है, कि उन्होंने किस तरह से इस चीज़ को आगे लेकर जाना है। और इसमें कुछ खास नहीं है, जब आएगा तो हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेट्स सी अनदर न्यूज़। यहाँ पे कुछ और जो न्यूज़ है वो नहीं है। सो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही। अगले न्यूज़पेपर की डिस्कशन के लिए आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में आंसर देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।